Today we are going to study about communication in animals. Animals में communication कैसे होती है? Communication animals में होती है, चाहे वो simple से simple animal हो, चाहे complex से complex animal हो, आपके पास communication सब में होती है. अब communication basically है क्या चीज़? जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन है किसी भी एक एनिमल की या ऑर्गेनिज्म की वो उससे ट्रांसफ़र होके दूसरे तक पहुंच जाए तो उसे कम्युनिकेशन कहते हैं. अब वो जो इंफॉर्मेशन वो ट्रांसफर कर रहा है जो बंदा या फिर जो ऑर्गेनिज्म, तो वो ट्रांसमीटर हो गया, और जो उसको एक्सेप्ट कर रहा है वो एक्सेप्टर हो गया या वो रिसीवर हो गया. तो एक ट्रांसमीटर हो गया, दूसरा रिसीवर हो गया. जो रिसीव करेगा वो आपके पास रिसीवर, और जिसने आपके पास इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट की वो आपके पास ट्रांसमीटर है. इसके बाद है आपके पास जू सिम्बियोटिक्स. जब भी आप एनिमल के बारे में, उसकी कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ते हो, एनिमल कम्युनिकेशन की स्टडी को जू सिम्बियोटिक्स कहते हैं. अब एनिमल कम्युनिकेशन किन किन तरीकों से होती है? विजुअल कम्युनिकेशन होती है आपके पास. विजुअल मतलब आप देख लेते हो, आंखों से उस चीज को देख सकते हो, ये आपके पास विजुअल कम्युनिकेशन है. इसके बाद दूसरी है आपके पास केमिकल कम्युनिकेशन, जिसमें आपके पास वेरियस टाइप के केमिकल्स इन्वॉल्व हों. उसके बाद है आपके पास ऑडिटरी कम्युनिकेशन. ऑडिटरी जिसमें आपके पास ऑडिशन के जो रिसेप्टर्स है वो इन्वॉल्व हो. जाहिर सी बात है इसमें आवाजें होंगी, साउंड्स होंगे, और उन्हीं को रिसीव किया जाएगा. एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा, दूसरा उसको रिसीव करेगा. टेक्टाइल टेक्टाइल इस टाइप की कम्युनिकेशन जो कि टच की वजह से होती है. उसके बाद है इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन. ऐसी कम्युनिकेशन की जिसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस इन्वॉल्व हो आपके पास. अब हम वन बाय वन इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे. तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है विजुअल कम्युनिकेशन. तो विजुअल कम्युनिकेशन जो है ना, तो इससे आपको किसी भी एनिमल की आइडेंटिटी का पता चलता है. अब आइडेंटिटी से क्या मुराद है? जैसे कहते हैं किसी का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, इसी तरह एनिमल्स की आइडेंटिटी कि उसकी स्पीशी क्या है, कौन सी स्पीशी से ये ऑर्गेनिज्म बिलोंग करता है, इसकी एज क्या है, इसका सेक्स क्या है, इधर इट इज अ मेल और इट इज अ फीमेल. इन सब का पता हमें विजुअल कम्युनिकेशन से लगता है. अब ज्यादातर एनिमल्स आपके पास कलर चेंज कर लेते हैं, तो इसके कलर को देख के ही बाकी एनिमल्स समझ जाते हैं कि ये कम्युनिकेशन है या इसने इस टाइप का मैसेज सेंड किया, और वो रिसीवर उसे समझ जाता है. जैसे कि आपके पास रॉबिन बर्ड है, उसके चेस्ट पे रेड फेदर्स अपेयर हो जाते हैं, तो दूसरा रॉबिन बर्ड उसी को एज अ साइन स्टिमुलस लेता है. और इसके अलावा वेरियस बहुत सी एग्जांपल्स हैं जिनमें चेंजिंग ऑफ कलर इन्वॉल्व है. बहुत से जो एनिमल्स है जब उनमें ब्रीडिंग सीजन आता है वो अपने कलर्स को चेंज कर देते हैं. इसके अलावा पॉस्चर्स भी, एनिमल के डिफरेंट डिफरेंट पॉस्चर्स होते हैं, उससे भी वो विजुअल कम्युनिकेशन करते हैं. जैसे स्टिकल बैक में आपके पास मैटिंग डांस था. तो इस टाइप की चीजें ये सारी आपके पास विजुअल कम्युनिकेशन में आती है. विजुअल कम्युनिकेशन में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत रैपिडली ट्रांसफर होती है. पहली तो ये बात. अगर सेंडर ने जो इंफॉर्मेशन भेजी है, क्योंकि विजुअल कम्युनिकेशन है, अगर उसे देखा ही नहीं जाएगा, विजुअल चीज मतलब कोई चीज है देखने वाली, उसे देखा ही नहीं जाएगा, तो फिर तो कोई फायदा ही ना हुआ विजुअल कम्युनिकेशन का. इसके अलावा लॉन्ग डिस्टेंस मतलब बहुत दूर अगर कोई चीज हो तो उसमें विजुअल कम्युनिकेशन काम नहीं करती. इसके अलावा विजुअल कम्युनिकेशन रात को भी काम नहीं करती. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, कुछ एनिमल्स की वो नाइट विजन भी उनमें होती है. बट हम यहाँ पे स्पेसिफिकली कम्युनिकेशन की बात करें कि एनिमल दूसरे एनिमल से कम्युनिकेट नहीं कर सकता अंधेरे में, क्योंकि ये विजुअल कम्युनिकेशन है ना, देख ही नहीं सकता उन साइंस को, उस कम्युनिकेशन को, तो वो करेगा कैसे. इसके बाद है केमिकल कम्युनिकेशन. केमिकल कम्युनिकेशन में आपके पास ये कम्युनिकेशन का मकसद ये होता है कि जो ऑपोजिट सेक्स का मेंबर है, अगर फीमेल है तो मेल के लिए, या मेल है तो फीमेल के लिए, उसको अट्रैक्ट करने के लिए इसको रिलीज किया जाता है. इसके अलावा ये रिलीज हो जाते हैं. इसके अलावा अपनी टेरिटरी को, कि मतलब ये मेरी बाउंड्री है, कोई भी एनिमल कहता है और बस ये मेरी बाउंड्री है, किसी और एनिमल ने नहीं आना. तो ये हमारे पास टेरिटरी की मार्केशन के लिए, इसके अलावा ऑपोजिट सेक्स की अट्रैक्शन के लिए आपके पास केमिकल्स रिलीज होते हैं. अब जो केमिकल कम्युनिकेशन में आपके पास केमिकल्स यूज हो रहे हैं उनको हम फेरामोन्स कह रहे हैं. फेरामोन्स आपके पास एयर में भी रिलीज होते हैं, आपके पास वाटर में भी रिलीज होते हैं. हमने काफी ज्यादा एग्जाम्पल पढ़े थे ना, वाटर बग्स अपने फेरामोन्स वाटर में रिलीज करते हैं. कुछ फेरामोन्स आपके पास एयर में रिलीज होते हैं. कुछ फेरामोन्स जैसे कि डॉग्स एंड कैट्स यूरिनेट करते हैं ग्राउंड वगैरह पे, लैंडमार्क्स पे, तो वो आपके पास
ग्राउंड पे भी हो सकते हैं, वाटर में भी हो सकते हैं, एयर में भी हो सकते हैं। अदर देन दैट फेरोमोन्स जो है ना, तो वो बहुत लॉन्ग टाइम तक आपके पास रहते हैं एनवायरनमेंट पे। ये आपके पास काफी ज्यादा वेल डेवलप्ड है फेरोमोन्स का जो केमिकल्स का सिस्टम है। बीज में जितनी भी मक्खियां हैं आपके पास, वास्प हैं, जो कि आपके पास वो रेड कलर की इंसेक्ट होती है, टर्माइट्स, जिसको बेड बग्स भी कहते हैं। नहीं, सॉरी सॉरी, टर्माइट्स जो है तो एक्चुअली वो है जो कि वुड को खाते हैं, वुड ईटिंग इंसेक्ट्स हैं ये आपके पास। तो वो टर्माइट्स है। इसके अलावा एंड्स है आपके पास। सॉरी, टर्माइट्स आर वुड ईटिंग इंसेक्ट्स एक्चुअली। उसके बाद है बॉम्बीकॉल। बॉम्बीकॉल आपके पास एक ऐसा फेरोमोन है जिसको आपके पास फीमेल मोथ प्रोड्यूस करती है। फीमेल मोथ प्रोड्यूस करती है बॉम्बीकॉल को, उसको जो है तो काफी ज्यादा डिस्टेंस से भी, कहीं मीटर के फासले से मेल मोथ डिटेक्ट कर लेता है एंड देन दे मैट। उसके बाद कॉपुलेशन होती है, मैटिंग होती है, उसको अट्रैक्ट करती है फीमेल, इस तरह से। उसके बाद शार्क्स में जो ऑल्फेक्शन का सिस्टम है, जो स्मेल का सिस्टम है, ये काफी ज्यादा वेल डेवलप्ड है। वो ब्लड के जो ब्लड होता है ना, अगर कोई इंसान वगैरह चला जाता है, जैसे ही समंदर में गिरता है, क्यों शार्क्स आके उसको डायरेक्टली खा जाते हैं? क्योंकि उनका सेंस ऑफ स्मेल काफी ज्यादा वेल डेवलप्ड है। वो स्मेल कर लेते हैं ड्रॉप्स को ओशन में। उसके अलावा कैट्स और डॉग्स जो है तो अपनी टेरिटरीज को मार्क करने के लिए भी यूरिनेट करते हैं। कैट्स और डॉग्स अपनी टेरिटरी को मार्क करने के लिए यूरिनेट करते हैं उसी जगह पे, और उनकी यूरिन में फेरोमोन्स होती है, यानी सर्टेन केमिकल्स होते हैं जो रिलीज हो जाते हैं। अच्छा, जो डंग केक है जिसको गोबर कहते हैं, वो भी, उसके भी स्पेसिफिक स्मेल होती है। और बहुत से एनिमल उस सेंट को यूज करते हैं अपने केमिकल कम्युनिकेशन के लिए, वो कम्युनिकेट करता है। जैसे रैबिट्स हैं आपके पास, हिप्पोपोटामस है आपके पास, इसके अलावा और भी काफी एनिमल्स हैं जो इससे कम्युनिकेट करते हैं। और आपके पास केमिकल सिग्नल्स को उसी टाइम में यूज किया जाता है जब आपके पास कोई चीज की विजिबिलिटी कम हो, मतलब वो चीज आपको नजर ज्यादा ना आए, वो विजिबल ना हो, तभी केमिकल कम्युनिकेशन को यूज किया जाता है। उसके बाद है आपके पास ऑडिटरी कम्युनिकेशन। ऑडिटरी कम्युनिकेशन में आपके पास साउंड के सिग्नल्स होते हैं जो कि काफी लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर लेते हैं। और फ्रिक्वेंसी जो होती है ना साउंड की, वो जैसे एनिमल चाहता है वैसे ही उसके डिजायर के मुताबिक चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इंसान जब चाहता है आराम से बोलता है, स्लोली बोलता है, जब वो चाहता है वो चीखता है। इसी तरह डॉग्स कभी कभार स्लोली स्लोली बार्क करते, कभी कभार वो बहुत तेज बार्क करते। उसके अलावा कहते हैं कि साउंड के सिग्नल्स काफी ज्यादा स्पेसिफिक है। और लो फ्रिक्वेंसी जिस चीज की होती है तो उसकी आवाज काफी ज्यादा तेज होती है। तो कहते हैं लो फ्रिक्वेंसी के जितने साउंड्स आपके पास होते हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन है, मतलब कोई चीज काफी ज्यादा दूर है तो उसके लिए लो फ्रिक्वेंसी की साउंड्स को यूज किया जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद साउंड के सिग्नल्स जो है तो वो सिर्फ सेंडर और रिसीवर के दरमियान ही लिमिटेड नहीं है। अब अगर कोई डॉग बार्किंग कर रहा है तो वो किसी स्पेसिफिक मकसद के लिए, किसी बाकी डॉग्स को बुलाने के लिए या किसी भी पर्पस के लिए करता है, लेकिन उसकी बार्किंग हम भी सुनते हैं। इसी तरह जो बर्ड्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के आपके पास साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, तो वो सिर्फ वो जिसके लिए प्रोड्यूस करे वो तो नहीं सुन रहा ना, हम भी साथ में सुनते, बाकी एनिमल्स भी सुनते। तो ये सिर्फ लिमिटेड नहीं होते सेंडर और रिसीवर के दरमियान, बल्कि आपके पास बाकी भी जो ऑर्गेनिजम्स है वो भी साउंड को रिसीव कर सकते हैं। अब साउंड के सिग्नल्स एनिमल को हेल्प करते हैं फूड की कलेक्शन में, रिप्रोडक्शन में और डिफरेंट फंक्शंस में। अब आपने मोस्टली गर्मियों में आवाज़ें सुनी होंगी, कीड़े मकोड़ों की आवाज़ें। तो वो जो आप स्पेसिफिक किस्म के साउंड्स सुनते हैं इंसेक्ट्स की, तो वो क्रिकेट्स और किकैडिस एनिमल्स हैं उनकी आवाज़ें होती हैं। लेट मी शो यू, दीज आर क्रिकेट्स। इनकी आवाजें होती हैं, ये काफी तेज, बहुत तेज साउंड प्रोड्यूस करते हैं, लाउड साउंड प्रोडक्शन के लिए ये फेमस है। और इसके अलावा किकैडिस जो है, किकैडिस और क्रिकेट्स, इन दोनों की आवाज बहुत ज्यादा तेज होती है, जो मोस्टली सब लोग गर्मियों में सुनते हैं ना, समर सीजन, जिन इंसेक्ट्स की आवाज, वो यही दो होते हैं।
इसके बाद है इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन ज़्यादातर आपके पास फिशेज़ में यूज़ होती है ओरिएंटेशन के लिए। ओरिएंटेशन का मतलब कि वो अपनी डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं। उसके अलावा कम्युनिकेशन के लिए भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को फिशेज़ यूज़ करते हैं। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आपके पास नाइफ फिश में है, उसके अलावा एलिफेंट नोज फिश में भी है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है तो वो जनरेट कहाँ से होते हैं, किधर से आते हैं? इनमें इलेक्ट्रिकल ऑर्गन इन फिशेज़ में मौजूद होता है। वो इलेक्ट्रिकल ऑर्गन आपके पास मसल के सेल से बना हुआ होता है। लेकिन सिर्फ जिम्नोटिक फिश जो है आपके पास, जो नाइफ फिश है जिसको मैंने अभी दिखाया आपको, ये नाइफ फिश, इसमें जो है ना तो ये मसल से नहीं बनी होती, बल्कि इसमें जो इलेक्ट्रिकल ऑर्गन है वो नर्व से बनी होती है। बिकॉज ऑल ऑफ अस नो वेरी वेल, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लाइफ साइंसेज, कि नर्व्स भी आपके पास इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सो देयर इज नो नीड टू गेट कंफ्यूज कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है या समथिंग लाइक दैट। इसके बाद प्लेटिपस एंड एकिनीडा जो है तो ये आपके पास, इनमें ये एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को रिसीव कर सकते हैं, इलेक्ट्रो रिसेप्शन कर सकते हैं। उसके बाद है टेक्टाइल कम्युनिकेशन। टेक्टाइल्स मीन टच। तो इसमें क्या होता है कि क्लोज बॉडी कांटेक्ट ज़रूरी होता है। जिन सेंडर और रिसीवर के दरमियान क्लोज बॉडी कांटेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये आपके पास जो सोशल इंसेक्ट्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा वेल डेवलप है। और जब कॉपुलेशन होती है ना तो उसमें टेक्टाइल कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होती है, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनिज्म में हो, सिंपलेस्ट एनिमल में हो या कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में हो, चाहे किसी भी एनिमल में हो, उसमें कॉपुलेशन में आपके पास टेक्टाइल कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली इन्वॉल्व होती है। उसके बाद कहते हैं कि टर्माइट्स के जो वर्कर्स होते हैं वो ब्लाइंड होते हैं, वो भी टेक्टाइल कम्युनिकेशन के ज़रिए ही कम्युनिकेट करते हैं। और ब्लाइंड फिशेस भी आपके पास होती हैं, वो अपने सारे ग्रुप के साथ कम्युनिकेशन कैसे करती है कि वाटर में वो वेव्स प्रोड्यूस करती है, वही वेव्स जो है तो उनकी बॉडी के साथ टच होती है, और इस तरह से जो वाटर में डिस्टरबेंस होती है ना, तो उससे ब्लाइंड फिशेस आपस में कम्युनिकेशन कर लेते हैं। इसके अलावा जो हनी बीज आपके पास विगल डांस करते, आपके पास जो डिफरेंट टाइप के डांसेस परफॉर्म करते हैं हनी बीज, तो वो सारे के सारे डांसेस भी आपके पास टेक्टाइल कम्युनिकेशन में आते हैं। और उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि कैसे हनी बीज कम्युनिकेट करते हैं।